Here is an Excel trick that every data analyst must know. Like I have this massive data and I want to analyze this data within a second. Okay, just go to Home tab, click on Analyze Data. When you do that, Excel will start analyzing your entire data. Now, ये जो डेटा है ये अप्रॉक्सीमेट 200 प्लस रोज हैं इस डेटा के अंदर. बेसिकली ये सेगमेंट वाइज, कस्टमर वाइज और स्टेट वाइज एक सेल्स का डेटा है. अब मेरे बॉस ने मुझे टास्क दिया कि इस डेटा के अंदर से विदिन अ 10 मिनट मुझे कुछ समरी और डैशबोर्ड क्रिएट करके दो. नाउ ये जो फीचर है एनालाइज डेटा, ये टोटली लिंक्ड है एआई से. ये एक्सेल के अंदर एक इनबिल्ट फीचर है जो कि टोटली फ्री है और इस फीचर को यूज़ करके इवन आप इसके अंदर प्रॉम्प्ट मतलब क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन आ रहा है आस्क अ क्वेश्चन अबाउट योर डेटा. इस डेटा को इसने रीड कर लिया है और यहाँ पर मुझे इसने कुछ इनसाइट्स क्रिएट करके दिए हैं. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो. अब यहाँ पर नीचे डाउन पे आप लिखोगे कुछ शो ऑल 36 रिजल्ट. अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मल्टीपल टाइप के इनसाइट्स मिल जाएंगे. ओके, अगर आप किसी पर्टिकुलर इनसाइट्स पे क्लिक करते हो, लाइक यहाँ पर जो आ रहा है सेल बाय सेगमेंट एंड मंथ, तो यहाँ पर सेगमेंट है, सेल आ रही है, मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मंथ आ रहा है. तो जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट पिवट टेबल, देन इट विल क्रिएट अ न्यू शीट. ओके, सो नाउ यू कैन सी सेगमेंट और मंथ वाइज यहाँ पर आपको टोटल सेल आ गया है, एक समरी निकल के आई है आपके डेटा से. नाउ अगर आप इस डेटा पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर शो फील्ड इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिवट टेबल की फील्ड्स जो है ओपन हो जाएगी. बेसिकली ये जो टैब है ये डायरेक्टली लिंक्ड है पिवट टेबल से, बट यहाँ पर आपको मैनुअली पिवट टेबल लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज पिवट टेबल के टाइम पे हमें प्रॉब्लम आती है कि कौन सा हेडर हमें कॉलम्स में, रो में या वैल्यूज में पुट करना है, वहाँ पर आती है हमें प्रॉब्लम. ये जो फीचर है एनालाइज डेटा, अगर आपको पिवट टेबल नहीं आता है तो आप इसको यूज़ करो और अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर समरी और चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आया है परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स बाय ईच सेगमेंट. अब आते हैं डेटा के अंदर. ये जो डेटा है इस डेटा के अंदर सेगमेंट्स आ रहे हैं. यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल. टोटल सेल्स का मुझे परसेंटेज चाहिए ऑफ ईच सेगमेंट. अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ तो देखो यहाँ पर एक इसने चार्ट क्रिएट कर दिया है. अब इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, अगेन अ न्यू शीट ओपन हो जाएगा विद द समरी एंड चार्ट. अब यहाँ पर सेगमेंट वाइज परसेंटेज में आपको दिखा रहा है सेल्स कितना, किसका परसेंटेज ऑफ सेल्स उस डेटा के अंदर मेंशन है, और यहाँ पर चार्ट आ रहा है. अब इस चार्ट को आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो जैसे भी यहाँ पर इसको अलग अलग डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ अब जैसा कि मुझे समरी अलग और चार्ट्स को अलग एक शीट के अंदर प्रेजेंट करना है तो सिंपली जस्ट मैं इस चार्ट को कट करेंगे यहाँ से और न्यू शीट के अंदर आएंगे, या इसी शीट में मैं यहाँ पर जस्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये जो समरी यहाँ पर इंसर्ट हुई है इसको जस्ट कॉपी, जस्ट कट एंड पेस्ट हेयर. ओके, नाउ अब जो समरी है वो यहाँ पर आ गई है और जो चार्ट्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं. इसका जो हेडर है इसको भी जस्ट यहाँ से कट एंड पेस्ट. सो जैसा कि जिस शीट पर डेटा है मैं वहाँ पर आ गया हूँ. अब यहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली अपने अकॉर्डिंग जैसा कि मैं चाहता हूँ कि शो टोटल सेल्स बाय द डेट एज अ लाइन चार्ट. ओके, सो एक क्वेश्चन टाइम करते हैं. शो टोटल सेल्स बाय द मंथ इन लाइन चार्ट, जस्ट क्लिक ऑन इट. नाउ इसने मुझे क्या किया है, एक चार्ट क्रिएट करके दिया है. जस्ट इंसर्ट पिवट चार्ट पे क्रिएट करेंगे, एक न्यू शीट विद समरी और चार्ट यहाँ पर आ जाएगा. समरी को जस्ट कॉपी करेंगे, कॉपी समरी को जस्ट कट एंड इसको पेस्ट करेंगे समरी वाले कॉलम में, समरी वाली शीट पे, और सिमिलरली यहाँ पर चार्ट को कट करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे यहाँ. ओके, ना इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं. अब जो ये न्यू शीट इंसर्ट हुई है जस्ट इसको डिलीट. ठीक है, अगेन जाते हैं अपने मेन डेटा पे. अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर जस्ट टाइप कीजिए, आपको विदिन अ सेकेंड ये चार्ट और समरी क्रिएट करके दे देगा. अब मुझे बताओ कि क्या ये जो फीचर है एक्सेल का एनालाइज डेटा, ये यूज़फुल है कि नहीं. बिकॉज जब मुझे इस फीचर्स के बारे में पता लगा, मुझे अब पिवट चार्ट मैनुअली नहीं क्रिएट करना पड़ता. जस्ट डेटा जो होता है उसको मैं होम टैब पे जाकर इस डेटा को जस्ट यहाँ पर एनालाइज डेटा पे क्लिक करता हूँ
ये जो है अपने आप इस डेटा को एनालाइज करता है। अब यहाँ पर जैसे कंट्री वाला कॉलम है, मैं जस्ट इसको इंटायर सेलेक्ट करके अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो अगेन ये आपके उस डेटा को एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा और बोलेगा कि यहाँ पर आपके डेटा के अंदर कुछ चेंजेस हैं। एक्सेल का ये फीचर कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके अभी बताओ। और ऐसे ही एक्सेल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो डैट जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को वॉच कर सको। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।